हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैंने टॉप 25,000 एमसीक्यू जो सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका वीडियो नंबर 5 आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं। और आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के टॉप 100 एमसीक्यू करवाने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन वही होंगे जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप एग्जाम से पहले ये सभी पार्ट देख लेते हो, जो कि आपका बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, आप जीएस में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। सभी क्वेश्चन मैंने खुद ही यूनिक और सिलेक्टेड चूज़ किए हैं आप सभी के लिए, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो गई है। और ये जो 25,000 जीके जी इसका जो वीडियो सीरीज़ है ना, इसका टेस्ट भी अवेलेबल है रवि स्टडी ऐप के ऊपर, तो टेस्ट भी आप ज़रूर लगाना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पृथ्वी के सबसे भारी भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना, उसको भूपर्वती कहते हैं, यानी कि क्रस्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो संगम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग पर। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और इन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? तो देखिए, कौन सा राज्य ऐसा है जो लू से प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम हैं? तो देखिए, सांगपो और जमुना जो है ये नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तिब्बत वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे कि हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि इकोसिस्टम को। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप भौगोलिक क्षेत्र भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप हैं? तो देखिए, जो न्यू मूर द्वीप है ना, ये भौगोलिक रूप से किसके समीप है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश के समीप हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए, भारत की जो पहली सफल कपड़ा मिल है ये स्थापित हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? भोपाल झील, जिसे कि भोजताल झील के नाम से भी जाना जाता है, किस शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था? 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसका नाम है माजुली। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीड़ी बनाने के काम में आने वाली पत्तों की पहचान कीजिए। तो देखिए, इनमें से कौन सा पत्ता ऐसा है जो बीड़ी बनाने के काम आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तेंदू का पत्ता। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, गंडक नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आप सभी के लिए 25,000 जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट करी है, आप सभी के लिए एक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जिसमें कि मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करवा सकूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो वो मेरी प्रैक्टिस सेट भी चलती है जीएस की, जिसमें कि मैं 25 क्वेश्चन करवाता हूँ डिटेल में, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहा जाता है स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फेयर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी आपको लिथोस्फेयर जो है ना, ये हिंदी में लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी के ऊपरी भाग की बात की जा रही है। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर कहा जाता है। अगर पूछा जाए ऊपरी लेयर कौन सा है, ऊपरी परत कौन सा है, तो वो भूपर्टी यानी कि क्रस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का जो विकास है ये कम हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो देखिए, भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है कौन? आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। आपको बताना चाहता हूँ,
भारत की जो हिमालय भौतिक विशेषता है, ये मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? पूछा जा रहा है हिमालय का जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है वो कौन सा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी, जिसे कि एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा का सबसे आम तापमान एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है जिसे डैश में व्यक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इतने मिलीमीटर वर्षा हुई है, ये उसी की बात की जा रही है। ठीक है, वर्षा को मापा जाता है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है खनन के कारण वनोन्मूलन, यानी कि डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग के कारण जो वनों का क्षरण किया हो रहा है, ये मुख्य कारण है झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इस्पात और सूती वस्त्र। स्वतंत्रता के समय भारत में इस्पात और सूती वस्त्र का उद्योग जो है ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव। आपको बताना चाहता हूँ, भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव ये आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरित क्रांति। आपको बताना चाहता हूँ, हरित क्रांति ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्सास वालीचियाना जुक या बोल सकते हो हिमालय यू एक औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? देखिए फ्रेंड, इसका बेसिकली ना यूज़ होता है कैंसर के लिए। कैंसर की जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किस राज्य में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं माही और साबरमती। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। माही और साबरमती जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उन्हें विली विलीज के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मौसीनराम किस पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, खासी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आम की वर्षा, यानी कि मैंगो शॉवर्स। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए, प्रायद्वीपीय नदी जो अरब सागर में गिरती है कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती नदी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए, सुंदरी वृक्ष जो है ये भारत के मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? तो भारत का जो अधिकांश व्यापार है ये समुद्र और हवाई मार्गों से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो देखिए, पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो अमेज़न बेसिन है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र को दो बुनियादी श्रेणियां हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए स्थलीय और जलचर, यानी कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर क्षेत्र। आपको बताना चाहता हूँ, छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ये भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि टिस्को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को डैश तापमान कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्यूरियन तापमान कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो देखिए, भारत में जो मानसून की अवधि होती है वो होती है 100 से 120 दिन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। एग्जाम से पहले आपका ये फास्ट रिवीजन वाला वीडियो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है, जो रूस के सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? पूछा जा रहा है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरूप सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेड सी। इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरूप सॉल्ट लेक कौन सी है? डेड सी है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन है, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी महीने का जो समूह है ये उत्तर भारत में सबसे ठंडा महीना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा डैश कहलाती है? तो देखिए, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली जो गर्म स्थानीय हवा है ना, वो लू कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो देखिए, कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी जो है ये हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सागौन, या बोल सकते हो टीक। अगला क्वेश्चन है, महापद पक्षी के कड़ाबक्षी मकाक, निकोबार कबूतर और विशालकाय दसियों के कड़े जैसी प्रजातियां का घर है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो देखिए कौन सी पहाड़ी ऐसी जो कि पूर्वी घाट में स्थित है? आंसर हो जाएगा शेवराय पहाड़ी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौटते मानसून से संबंधित है? तो देखिए लौटते मानसून से संबंधित है, आंसर हो जाएगा अक्टूबर की गर्मी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आबनूस और मयोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए आबनूस और महोगनी के पेड़ जो हैं ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? कौन सी पहाड़ी जो कि पूर्वी घाट में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेवराय पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वी घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी प्रशांत प्लेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पूर्वी तटीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हवा की दिशा में। आपको बताना चाहता हूँ पर्वत की हवा की दिशा में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो देखिए भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को कहा जाता है भूकंप लेख यानी कि सिस्मोग्राम। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए हैं और उत्तर की और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी महासागर। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर की लवणता कितनी है? तो देखिए मृत सागर की जो लवणता है प्रति लीटर जल में वो कितनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 340 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारचन पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में बारचन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। देखिए एशियाई शेर की जो प्राकृतिक आवास है वो है गिर वन, गुजरात का गिर वन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा या बोल सकते हो टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोटुला पास हिमालय के निम्नलिखित में से किस श्रीलंका में स्थित है? तो देखिए जो फोटुला पास है ना ये स्थित है जास्कर, ठीक है। जो फोटुला पास है ये हिमालय की जास्कर श्रृंखला में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, खड़ीन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नेशनल वाटर 5। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कराईकल। केवल कराईकल जो है ये भौगोलिक रूप से श्रीलंका के सबसे समीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 87%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रावी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी कौन सी है? रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जुलाई। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए मन्नार की खाड़ी जो है ये स्थित कहाँ पर है? भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के महीने में पूर्वी जटधारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 14 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए युमथांग घाटी जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेलमार्ग बैलास्ट के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हॉर्नब्लेंड। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वैन झील। वैन लेक जो है फ्रेंड इसकी लवणता जो है सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हब्बार्डिया हेप्टेन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, घास की प्रजाति है हब्बार्डिया हेप्टेन्यूरोन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंकटाडा मार्गरिटीफेरा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड और छत्तीस राज्य डैश के भंडार से समृद्ध है? तो देखिए झारखंड और छत्तीस राज्य जो है ये कोयला के भंडार से समृद्ध है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो देखिए बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है कोसी नदी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? तो देखिए भारत की जो मानक भूमध्य रेखा है ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यानी कि ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल जो है ये भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नदियों का निम्नलिखित में से कौन से युगम की नदियां पश्चिम की ओर बहती है? क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नदियों का निम्नलिखित में से कौन से युगम की नदियां पश्चिम की ओर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और तापी नदी। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? देखिए लूनी नदी जो है ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? तो देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था? 1972 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार
के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन 1, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वह काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन लावा पठार, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 101 एमसीक्यूज करवा दिए ज्योग्राफी के, ठीक है। और ये हमारा पार्ट नंबर 5 था 25,000 जीके जीएस सीरीज़ का। इससे पहले भी 4 पार्ट आ चुके हैं, वो भी आप देख लेना ताकि आपका जीएस बहुत अच्छे से तैयार होता रहे। कम टाइम में कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज मैं आपको कवर अप करवा दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि जो मैंने आपको 100 एमसीक्यूज करवाई हैं इसमें से आपको नए क्वेश्चंस कितने पढ़ने को मिले हैं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर मेंशन करना ताकि मैं अपना लेवल और ज़्यादा बढ़ा सकूं एमसीक्यूज़ का। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? 4 ऑप्शन है। वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और बाकी के पार्ट्स भी ज़रूर देख लेना इस सीरीज़ का। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है जीएस का, यहाँ पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।